स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स यानी इंटीजर्स की तरतीब। आज हम देखेंगे कि इंटीजर्स की तरतीब से क्या मुराद है। सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीजर्स क्या होते हैं। इंटीजर्स आर कलेक्शन ऑफ नेगेटिव नंबर्स, ज़ीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, जैसे कि ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स जैसे 1, 2, 3 एंड सो ऑन, और नेगेटिव नंबर जैसे -1, -2, -3 एंड सो ऑन। इनकी कलेक्शन को हम इंटीजर्स कहते हैं। आज हम इनकी तरतीब के बारे में पढ़ेंगे। इंटीजर्स की तरतीब को पढ़ने के लिए हम पहले देखते हैं कि नंबर लाइन पर हम इंटीजर्स को किस तरह से तरतीब देते हैं। ये आपके सामने एक नंबर लाइन है जो कि एक स्ट्रेट लाइन है, जिसके ऊपर हम इंटीजर्स को इस तरह से तरतीब करते हैं कि ज़ीरो जो है वो मिड में होता है और ज़ीरो की राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं और लेफ़्ट साइड पर नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अब अगर हम नंबर लाइन पर देखें तो राइट साइड की तरफ हमेशा नंबर्स इंक्रीज़ करते हैं। जैसे 2 1 से बड़ा है, 1 0 से बड़ा है, और इसी तरह 0 -1 से बड़ा है। -1 ग्रेटर होगा -2 से, और -2 किससे ग्रेटर होगा -3 से। इसीलिए राइट साइड की तरफ हमारे पास बड़े नंबर आते जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स को समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्डर्स कौन से हैं। हमारे पास दो तरह के ऑर्डर्स होते हैं। पहला है असेंडिंग ऑर्डर। असेंड का मतलब होता है ऊपर चढ़ना। जैसे कि हम सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ते हैं, जैसे आपको ये फिगर में दिखाया गया है। जैसे हम सीढ़ियाँ नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ते हैं, इसी तरह से असेंडिंग का मतलब होता है कि हमने छोटे नंबर से बड़े नंबर की तरफ जाना है। किस तरह से? जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हुए सबसे पहले हम छोटी सीढ़ी को कवर करते हैं, उसके बाद उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। इसी तरह से असेंडिंग ऑर्डर में हम नंबर्स को स्मॉलर टू ग्रेटर अरेंज करते हैं। इसके लिए अगर हम एक एग्जांपल लें, जैसे 5, -3 और 7 की। इन्हें अगर अब हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना हो तो किस तरह से लिखेंगे? सबसे पहले हम इन्हें स्टेयर्स पर अरेंज करके लिख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर में क्या हो रहा है कि सबसे पहले हम छोटी सीढ़ी को कवर कर रहे हैं, तो छोटी स्टेयर पर हम सबसे छोटा नंबर लिख देते हैं। जैसे -3 इनमें सबसे छोटा नंबर है। उसके बाद -3 से बड़ा नंबर है 5, और फिर आखिरी जो सबसे बड़ी स्टेयर है उस पर सबसे बड़ा नंबर आएगा 7। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने नंबर्स को किस तरह से अरेंज किया है। सबसे पहले हमने लिखा है -3, उसके बाद 5 और फिर उसके बाद 7। अब ये हमारे पास असेंडिंग ऑर्डर है जिसमें हम नंबर्स को स्मॉलर टू ग्रेटर लिख रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, दूसरा जो ऑर्डर है वो है डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंट का मतलब होता है नीचे उतरना। जैसे हम सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं, जैसे कि आपको फिगर में दिखाया गया है कि जैसे हम सीढ़ियाँ नीचे उतरते हैं, उसी तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर के एग्जाम्पल लेते हैं। अब नीचे उतरते हुए सबसे पहले हम बड़ी सीढ़ी को कवर करते हैं और उसके बाद छोटी सीढ़ियों की तरफ जाते हैं। इसी तरह से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में ग्रेटर नंबर से स्मॉलर की तरफ जाते हैं। अब अगर इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल लें, पहली एग्जाम्पल को ही हम कंसीडर कर लेते हैं, 5, -3 और 7। अब इसको अरेंज करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि सबसे पहले हम बड़ी सीढ़ी को कवर करते हैं,
अब अगर हम स्टेयर्स पर नंबर अरेंज करें तो सबसे पहले हमने बड़ा नंबर लिखना है। अब इन नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर है 7, फिर उससे छोटा नंबर है 5 और उससे छोटा नंबर है -3। अब हम देखते हैं कि हमने इन नंबर्स को किस तरह से अरेंज किया। सबसे पहले हमने 7 को लिखा, उसके बाद 5 और फिर -3 को। इस तरह से हमने क्या देखा कि हम बड़े से छोटे की तरफ नंबर्स को अरेंज करते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब इसी से रिलेटेड हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। इसमें हमारे पास 4 इंटीजर्स हैं, 1, -3, -4 और 0। अब इनको हमने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले हम इन्हें अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे अगर आप स्टेयर्स की एग्जांपल लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। जैसे ये आपके पास स्टेयर्स हैं। सबसे पहले आपने इन नंबर्स को इसके ऊपर अरेंज करना है। अब असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है कि हम छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं, इसलिए सबसे छोटे स्टेयर पर सबसे छोटा नंबर लिखें। अब इन नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? हम नंबर लाइन पर देख सकते हैं कि इन नंबर्स में सबसे छोटा नंबर -4 होगा। तो सबसे पहले आ जाएगा -4, उससे आगे फिर उससे बड़ी स्टेयर है तो उस पर उससे बड़ा नंबर आ जाएगा जो है -3। फिर -3 से जो बड़ा नंबर है वो है 0 और सबसे बड़ा नंबर है 1। तो स्टूडेंट्स हमने नंबर्स को अरेंज करके कैसे लिखा? सबसे पहले है -4, -3, 0 और 1। इस तरह से हमने इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिया। अब हमने क्या करना है कि इन्हीं नंबर्स को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर आप इसी एग्जांपल को ले लें तो हमने क्या करना है? सबसे पहले हमने बड़ी स्टेयर को कवर करना है। इसका मतलब है कि हमने सबसे बड़े नंबर को सबसे पहले लिखना है। अब इनमें सबसे बड़ा नंबर है 1, तो वो सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद आ जाएगा 1 से छोटा 0, फिर -3 और फिर आ जाएगा -4। अब इन नंबर्स को आप अरेंज करके लिख लें। सबसे पहले लिखेंगे 1, 0, -3 और -4। अब हमने इन्हीं नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। तो स्टूडेंट्स आज हमने देखा कि ऑर्डरिंग ऑफ इंटीजर्स क्या होती है और डिसेंडिंग और असेंडिंग ऑर्डर के बारे में हमने पढ़ा।